उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिल्ली गेट थाना क्षेत्र की जली कोठी स्थित नादर अली की बिल्डिंग में पिछले 3 दशकों से बिना भारतीय नागरिकता के रह रही एक महिला और उसकी बेटी के खिलाफ पुलिस को शिकायत मिली है। आरोप है कि मां बेटी अवैध रूप से भारत में रहकर ISI के लिए जासूसी करते हुए गोपनीय जानकारियां सीमा पार पहुंचाती हैं। इस मामले में पुलिस प्रशासन के साथ LIU और स्पेशल इंटेलिजेंस की टीम जांच में जुटी है। इतने संवेदनशील मामले में LIU और इंटेलिजेंस की विफलता पर सवाल भी उठ रहे हैं। शहर के बीचों बीच दशकों से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी, लेकिन स्थानीय खुफिया तंत्र गहरी नींद सोया हुआ था। अब जबकि मामला सार्वजनिक हो गया, तब जाकर अधिकारी पड़ताल की बात कहते हैं। फिलहाल पुलिस आपसी रंजिश के एंगल पर भी जांच कर रही है। दरअसल कोठी अदानस निवासी एक महिला रुखसाना ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि जली कोठी की नादर अली बिल्डिंग में रहने वाले फरहत मसूद ने 1988 में पाकिस्तान जाकर सबा उर्फ नाजी नाम की पाकिस्तानी महिला से निकाह किया था। वर्ष 1993 में सबा पाकिस्तान गयी थी, जहाँ उन्होंने 25 मई 1993 को 3 बेटियों के बाद अपनी चौथी बेटी एमन फरहत को जन्म दिया। पाकिस्तान से लौटते वक्त सबा ने अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर एमन फरहत की एंट्री कराई थी और भारत आ गई थी। यहाँ आने के बाद एमन का दाखिला कैंट के एक प्रतिष्ठित स्कूल में कराया गया, लेकिन उसे कभी भी भारतीय नागरिकता नहीं दिलाई गई। आरोप है कि सबा और एमन फरहत आज भी तकनीकी रूप से पाकिस्तानी नागरिक ही हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि सबा ने जालसाजी करते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार किए और एमन का फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनवा लिया। इतना ही नहीं, सबा ने मतदाता सूची में भी हेरफेर कर अपने सबा मसूद और नाजिया मसूद के नाम से 2 अलग अलग वोटर कार्ड बनवा लिए, जबकि ये दोनों नाम ही एक पाकिस्तानी महिला के हैं। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मां बेटी द्वारा कई बार विदेशी यात्रा करने का भी आरोप है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। देखिए, एक शिकायत ही हमें एक यहीं की महिला है उनके द्वारा ये प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिसका नाम सबा मसूद उर्फ नाजी उर्फ नाजिया है और उसके पति का नाम फरहत मसूद है। फरहत मसूद यहीं दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्होंने पाकिस्तान जाकर इस महिला से शादी की थी। इस महिला को यहाँ पर लाकर इनसे जो निकाह हुआ उसके बाद ये यहीं रहने लगी और उनसे इनके संसर्ग से 2 बच्चे पैदा हुए। एक बच्ची जो है ये पाकिस्तान में भी पैदा हुई। तो मूलतः ये जो महिला है सबा और जो इनकी बच्ची है वो दोनों अभी भी पाक नागरिक हैं, लेकिन उनके द्वारा यहाँ का पासपोर्ट बनवाया गया है और उनके द्वारा यहाँ का वोटर ID कार्ड भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनवाया गया है। ये जब शिकायत प्राप्त हुई थी तब पुलिस अधीक्षक नगर के द्वारा इसकी जांच की गई थी। इनसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो डॉक्यूमेंट्स ये लोग उपलब्ध नहीं करा सके और जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा सके तो फिर जो भी इनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे उनके फर्जी पाए जाने पर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। रुखसाना खान ये सबा नाजी पाकिस्तान की हैं और इनकी शादी भी पाकिस्तान में हुई थी। उसके आने के बाद इनके बेटा हुआ, एक बेटे के बाद फिर ये पाकिस्तान चली गई। इनकी एक बेटी हुई जो वहाँ के पासपोर्ट पे चढ़ के आई है और फिर मैं इनकी गतिविधियां कोई बाहर से मेरा वहाँ जाना आना है, जाने देखती हूँ कि कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है बाहर के लोग। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इसकी मैं कर ही दूं शिकायत, ताकि आप लोग, हमारे देश का मामला है और मैं एक समाज सेविका हूँ और इनके फादर भी ISI में थे पाकिस्तानी। कितने साल बाद आपको कैसे पता लगा? नहीं पता तो हमें था, लेकिन हम इनकी प्रूफ देख रहे थे कि किस तरह इनके प्रूफ ही कर, बगैर प्रूफ के तो कोई नहीं कर सकता। अब इनके बहुत से प्रूफ जो कंप्लीट हो गए उसके बाद हमने शिकायत करी है, क्योंकि प्रूफ मिलना बहुत मुश्किल बात होती है। नहीं, मुझे प्रॉपर्टी वगैरह को, ना उनकी कोई मेरे से दुश्मनी है ना मेरी उनसे कोई दुश्मनी, ना उन्होंने मेरी आज तक कोई FIR या कुछ करी, ना मैंने कभी उनकी करी। मैं तो एक समाज सेविका होने के नाते ये एप्लीकेशन दी है ताकि अब आप लोग, सरकार अपने आप को देंगे, कल को कुछ और बात हो जाए। पाकिस्तानियों का हमारे साथ वैसे भी वो है। ये एक मुकदमा अपराध संख्या 33/2026 दर्ज हुआ है थाना दिल्ली गेट मेरठ पर। धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 351(2), 352 BNS में ये इसी तहरीर पे दर्ज हुआ है जो इन्होंने अभी आपको बताया, जो हमने आपको बताया। और इस तहरीर को देने के बाद जो जांच की गई वो SP सिटी साहब ने बहुत अच्छे से, बहुत स्पष्ट जांच करी गई और जांच में जब सारे तथ्य इनको सही लगे जो मुकदमावादी ने इनको बताए थे, उस एप्लीकेशन के बाद इन्होंने एक मुकदमा अपराध संख्या दर्ज कराई है और दर्ज होने के बाद इसका जांच चल रही है। जांच चलने के बाद आगे कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगा।
वो अपने आप को एडवोकेट बताती है। जैसे कि मुकदमा वादिया ने ही मुझे बताया कि वो अपने आप को एडवोकेट बताती है, लेकिन हमारा उससे कोई संपर्क अभी हुआ नहीं है, ना हमसे कोई बातचीत हुई, तो इसलिए मैं उसके हम बारे में पूरा स्पष्ट नहीं बता सकता हूँ कि क्या है वो कर रही है क्या नहीं।